मीनू जी मुरादाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, किसी भी कुल परिवार में जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो बड़े लंबे समय तक पूजा अर्चना करने को मना कर दिया जाता है, जबकि सभी बाकी सारे निरंतर काम होते हैं, खाना, खेलना, सोना, हंसना, सब कुछ ऐसे ही दशा चलती है। जब पूजा और नित्य वंदना का समय होता है, यही संसार का खेल है, यही संसार का खेल है। हम अपने सिद्धांत में नहीं मना करते। जो हमारे वृंदावन उपासना का क्षेत्र, चाहे कोई जन्मे चाहे कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा भजन, हमारी पद्धति चलती रहेगी। ऐसे बड़ा परिवार हो तो एक जन्मेगा एक मरेगा, हमारे ठाकुर सेवा ही नहीं होगी। और उस समय अगर हम मर गए तो हमारा चिंतन चला गया संसार में, तो फिर फायदा क्या हुआ। अब 100 किलोमीटर दूर बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उसकी खुशी मनाई, सारे काम हुए, और जब तक उसका नामकरण नहीं होगा तब तक 10 दिन सोवर मनाई जाती है। गुरुदेव, अब तो जैसे ऑपरेशन हुआ है तो सवा महीने भी कि बैठ नहीं सकती हैं बच्चे की माँ नामकरण के लिए। तो गुरुदेव, ऐसे मन करता है कि ना कुछ खाने का मन है, तो मेरे प्रभु नहीं, इसे नहीं इसे नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मतलब जो मानने की प्रक्रिया है शास्त्रीय पद्धति, जिसके वैदिक पूजा सिद्धांत होते हैं, उसमें भी 3 पीढ़ी मानी जाती है। जैसे बेटा हुआ 1 पीढ़ी, पिता हुआ 2 पीढ़ी, और उनके बाबा। अगर उसमें से कोई जाता है तो फिर वो 10-12 दिन, वो भी वैदिक सिद्धांत की पूजा। अपने यहाँ नहीं ऐसा, अपने प्रेम की उपासना है। जैसे हम अपने बच्चे को बिना पवाए नहीं रह सकती, ऐसे हम अपने प्रभु को भोग लगाए नहीं रह सकते, कोई मरे या जिए। ये तो मरना जीना संसार में लगा ही रहता है, हमारे प्रभु की सेवा नहीं छूटेगी।